Assalamu alaikum. I am Waqar Ali, Associate Clinical Psychologist and Wellness Counselor. Today, we are going to discuss a very important topic, which is human behavior. आने वाले दिनों में human behavior के topic पर there will be multiple series of videos, and the purpose of those videos will be to educate people on this topic, as I think human behavior is a very important topic. और आई थिंक कि अगर आने वाले दिनों में इन टॉपिक को हम अच्छे से समझते हैं तो इट्स गोइंग टू इम्प्रूव योर लाइफ अ लॉट. व्हाट इज बिहेवियर? बिहेवियर इज एनी काइंड ऑफ एक्ट, रिस्पॉन्स और रिएक्शन इन एनी सिचुएशन. Being human, there are two basic reasons for every behavior. Those two reasons, if I talk about, are internal reasons as well as external reasons. Internal reasons के अंदर, for example, our cognitions, thoughts are responsible, my feelings is responsible. And external reason के अंदर environmental demand, environmental situation, as well as जो surrounding के हमारे लोग हैं उनकी वजह से. So ये दो reasons हो सकती हैं, internal versus external, जिसकी वजह से कोई भी behavior जो है वो हो सकता है. अब अगर हम बिहेवियर की बात करें तो उसके अंदर हर वो एक्ट जो एक इंसान करता है किसी सिचुएशन में वो आ जाते हैं. रीजन उसकी इंटरनल हो या एक्सटर्नल, चाहे वो उसकी फीलिंग्स या थॉट्स की वजह से वो बिहेवियर्स आ रहे हों या फिर एनवायरमेंटल किसी डिमांड या रीजन की वजह से वो बिहेवियर्स हो रहे हों. किसी बच्चे का अपने पेरेंट्स की बात ना मानना, मोबाइल का ज्यादा यूज करना, इसी तरह किसी स्टूडेंट का पढ़ाई ना करना, अपने टीचर की बात ना मानना, ये वो सारे नेगेटिव बिहेवियर्स हैं जो आने वाले दिनों में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट ये भी इटसेल्फ बिहेवियर्स है. इसी तरह पॉजिटिव बिहेवियर्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रल बिहेवियर्स भी हो सकते हैं. अब पॉजिटिव बिहेवियर्स के अंदर लोगों की हेल्प करना, लोगों की बात सुनना, सपोर्टिव होना, ऑल दीज आर बिहेवियर्स इन द एंड. हम देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर फिरना, एवरी एक्ट, हर वो अमल कोई इंसान जो अपनी जिंदगी में करता है वो बेसिकली बिहेवियर है. ठीक है. बट इन वीडियोस को जो बनाने का मकसद है वो उन नेगेटिव बिहेवियर्स को फोकस करना है जिनकी वजह से किसी की लाइफ प्रॉब्लम के अंदर है, और उन नेगेटिव बिहेवियर्स को पॉजिटिव बिहेवियर्स के साथ चेंज करना, ये इन वीडियोस का मकसद है. ये पॉजिटिव और ये बिहेवियर चेंज आप अपने अंदर लाना चाहें, आप अपनी फैमिली में किसी फैमिली मेंबर के अंदर आप उस चेंज को लाना चाहते हैं, उनके किसी नेगेटिव बिहेवियर को किसी पॉजिटिव बिहेवियर से चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बच्चे के अंदर किसी पॉजिटिव बिहेवियर को जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं और किसी नेगेटिव बिहेवियर को डिक्रीज करना चाहते हैं. सैमल्टेनियसली अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट के अंदर ये पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो ऐड करना चाहते हैं, एज वेल एज अपने स्टूडेंट की लाइफ से नेगेटिव बिहेवियर्स को जो है वो माइनस करना चाहते हैं, या इसी तरह कोई दोस्त अपने किसी दोस्त की मदद करना चाहता है पॉजिटिव बिहेवियर्स को इंक्रीज करने में और नेगेटिव बिहेवियर्स को डिक्रीज करने में. बेसिकली इन वीडियोस का मकसद जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर्स को बढ़ाना और नेगेटिव बिहेवियर्स को कम करना है. और बेसिकली साइकोलॉजी के अंदर जब हम ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की बात करते हैं तो हमारा मकसद उन नेगेटिव बिहेवियर्स को कम करना एज वेल एज उन पॉजिटिव बिहेवियर्स को इंक्रीज करना होता है, जिससे इन द एंड हमारी जिंदगी इंप्रूव कर सकती है, हमारी जिंदगी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यही वजह है कि इस टॉपिक से हमने इनिशियल अपने जर्नी के अंदर जो है वो स्टार्ट लिया है. अब अगर हम आगे बात करें, ये चीज हमें इनिशियली अब समझ जानी चाहिए कि हर बिहेवियर का एक फंक्शन है. एवरी बिहेवियर जो कोई इंसान शो कर रहा है उसकी कोई रीजन जरूर है. इवन के नेगेटिव बिहेवियर की भी कोई वजह है, एज वेल एज आप पॉजिटिव बिहेवियर की बात करते हैं तो उसके लिए भी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी ताकि वो पॉजिटिव बिहेवियर किसी इंसान के अंदर आए. विदाउट रीजन आप पॉजिटिव बिहेवियर्स को भी लाने में आपको मुश्किल होगी. एज आई सेड कि नेगेटिव बिहेवियर्स की क्या रीजंस हो सकती हैं? बिकॉज हम बीइंग इंडिविजुअल, बिकॉज हम लोगों के बिहेवियर्स को तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये मैं भी कर सकता हूँ. इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो आप भी अपने घर के अंदर, जॉब के अंदर, हर तरफ जो है वो लोगों के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. लेकिन जो चीज हर इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट या एक प्रोफेशनल इंसान या एक ट्रेन इंसान कर सकता है, वो उन बिहेवियर्स के रीजंस को समझना. और जब आप रीजन को समझते हैं तो किस तरह से, अगर वो एक नेगेटिव बिहेवियर है उसके रीजन को आप समझे हैं, उस नेगेटिव बिहेवियर को किस तरह से एक पॉजिटिव बिहेवियर के साथ चेंज कर सकते हैं, ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो बेसिकली इन वीडियोस के जरिए मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं,
ताकि लोगों की जिंदगी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आए। As I said कि अंडरस्टैंडिंग टू ह्यूमन बिहेवियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आने वाले दिनों में हम सीरीज ऑफ वीडियोस को अपलोड करेंगे ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग जितना हो सके वो इंक्रीज करे दूसरों के बिहेवियर्स को समझने में, और एज वेल एज अपने बिहेवियर को समझने में और उसके रीजंस को समझने में। क्योंकि जब आप रीजंस को समझेंगे तो आप अपने बहुत से बिहेवियर्स को जो है वो तब्दील कर सकेंगे। हम अपनी इस वीडियो को इस नोट पर एंड कर रहे हैं, हर बिहेवियर जो इंसान शो कर रहा है, चाहे वो इंसान एक बच्चा है, स्टूडेंट है, एक भाई है, एक बहन है, कोई पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एनी वन ऑफ योर लाइफ, एनी वन फ्रॉम योर लाइफ, कोई बिहेवियर अगर वो शो कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, स्पेसिफिकली मैं नेगेटिव बिहेवियर्स की बात करूंगा, तो उन बिहेवियर्स के जरिए सबकॉन्शियसली वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उन बिहेवियर्स की कुछ फंक्शनैलिटी है, उसकी कोई फंक्शन है। द मोमेंट आपने उस फंक्शन को रिप्लेस करने में कामयाब हो गए, द मोमेंट आपने उस रीजन को आइडेंटिफाई किया, तो आई थिंक कि आप लोगों की लाइफ के अंदर भी पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, और आप अपने लाइफ के अंदर भी पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, और आप अपनी लाइफ के अंदर भी वो पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आने वाले दिनों में जब हम इन वीडियोस को डिटेल में बात करेंगे तो आपको एक ट्रेन साइकोलॉजिस्ट की तरफ से एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर मिलेगा, और ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम मीनिंगफुल कंटेंट जो है वो आप तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए मुझे इजाजत दें।